हेलो स्टूडेंट्स, फॉसिल प्लांट के अंदर आज हम लेपिडोडेंड्रॉन की स्टडी करेंगे और ये वैस्कुलर प्रीमिटिव वैस्कुलर ग्रुप में एक्सटिंक्ट प्लांट है और ये रिजम्बल करता है आइसोइड्स एंड लाइकोफाइटा के मेंबर से। इसमें लिग्यूल जैसे स्ट्रक्चर्स का प्रेजेंट होना, हेट्रोस्पोरी प्रेजेंट होना ये, और साथ में ही इसमें डैसिडियस जो लीव्स हैं, माइक्रोफिलस और जैसे स्ट्रक्चर एंड राइजोफोर, ये सारे स्ट्रक्चर लाइकोफाइटा के मेंबर से रिजम्बल करते हैं। और कार्बोनीफेरस के टाइम ये टेरिडोफाइटा आए थे पैलियोजोइक के काल में और कार्बोनीफेरस युग के अंदर, जहाँ पे वृक्ष जैसे फर्न अधिक मात्रा में पाए जाते थे। ये एज ए ट्री के जैसे, जिसके अंदर प्लांट्स करीब 50 मीटर्स तक लॉन्ग हो सकता था और साथ में 1 मीटर डायमीटर में हो जाता था। और ये इस काल को, पेलेजोइक को, एज ऑफ टेरिडोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है। और इसके समय जिसमें राइनिया, साइलोफाइटन, हॉर्नियोफाइटन आदि हुए और कैलेमाइट्स, लेपिडोडेंड्रॉन, कार्डियोटिल्स, ये धीरे धीरे वृक्ष जैसे प्लांट्स यहाँ पर हुए। लेपिडोडेंड्रॉन को इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले डिवीज़न लेपिडोफाइटा और इसका क्लास लिग्यूलोप्सीडा, जिसमें लिग्यूल प्रेजेंट है, और लेपिडोडेंड्रेस ऑर्डर एंड लेपिडोडेंड्रेसी, और इसका जीनस है लेपिडोडेंड्रॉन। और साथ में ही इसमें जो प्लांट्स है लेपिडोडेंड्रॉन, वो कार्बोनीफेरस काल में ये मडी एरिया के अंदर ये मिलते थे। और इस वंश को जो असेंबल किया है या स्थापित किया है, जिसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स के उसको कूट वंश से इसको हम वर्णन करते हैं। और इसको स्टैनबर्ग ने 1820 के अंदर किया था। इसकी करीब 200 जातियों का यहाँ पर रिसर्च इसके ऊपर हो चुकी है और ये कार्बोनी इसमें माना जाता है। और ये फॉर्म जेनरा के अंदर इसमें जड़ को स्टिग्मेरिया और तना लेपिडोडेंड्रॉन और पत्तियां लेपिडोफिलम के अंदर, इसके अंदर इनका वर्णन किया है। और इनके कोन जो है लेपिडोस्ट्रोबस एंड लेपिडोकार्पन के अंदर किया है। और यहाँ पे जो जड़ है, जिसको स्टिग्मेरिया के नाम से वंश फॉर्म के उससे किया है, इसको ग्लेस स्लो विक्टोरिया के वर्क से इसके तनों में लेपिडोडेंड्रॉन के तने से बहुत से ऐसे कास प्राप्त हुए हैं जो राइजोमॉर्फ नामक जैसे संरचना थी। ये आधार पे एक गद्दी नुमा एक स्ट्रक्चर जो कि द्विभाजी होती थी, ये ताने के नीचे यहाँ पर मौजूद रहती थी और इनके अग्र सिरों से जड़ें उत्पन्न होती थी। तो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर राइजोमॉर्फ, ये चक्रिक उससे नीचे तने पे लगा हुआ रहता था। और ये जो जड़ें हैं ये दलदल में गहरे तक यहाँ पर चली जाती थी और वृक्ष को एक स्टेबिलिटी देती थी। और इन जड़ को स्टिग्मेरिया फिकोइडेस का नाम दिया। और ये डायकोटोमस से शाखित थी
और स्टिग्मेरिया जड़ लेपोडेंड्रेसी की कुल की विशेषता है। और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है जड़ के टीएस के अकॉर्डिंग। सबसे जो अपर पार्ट है इसका वो एपिडर्मिस, और साथ में इसमें पैरिड्रम भी बनती थी, जिसके कारण ये बाद में एपिडर्मिस नष्ट हो जाती। और हाइपोडर्मिस एक पतला, एक 2 से 3 लेयर हाइपोडर्मिस, एंड उसके बाद में कॉर्टिकल सेल, आउटर, मिडिल एंड इनर कॉर्टिकल सेल्स में डिवीज़न देखा जा सकता था। और वैस्कुलर बंडल, जिसकी कोशिकाएं उन स्थानों पर एक खोखला मज्जा बीच में प्रेजेंट है जहाँ पे एक संवहन तंत्र के इसके चारों तरफ संवहन तंत्र था। और यहाँ पर प्राथमिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम में डिवीज़न नहीं था। और साथ में एंडार्च और साइफोनोस्टीलिक कंडीशन इसमें प्रेजेंट थी। और ये डिफरेंट कंडीशन पाई जाती है लाइकोपाइड से डिफरेंट। और साथ में इसमें जो स्ट्रक्चर है मेडुलरी रेज, जाइलम में ब्रॉड मेडुलरी रेज प्रेजेंट थी। और पित्त ये मल्टी सेलुलर, जिसमें पैरेन्काइमेटस सेल था। और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में यहाँ पर कॉर्क कैम्बियम भी इसके अंदर मिलती थी। और इसके तना, जिसे हम लेपिडोडेंड्रोन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस वंश को। और ये कभी 4 मीटर तक लंबा, और इसकी शाखाएं भी डायकोटोमस या युग्मभुजी के शाखा जो छत्र जैसी, और साथ में इसमें स्मॉल रेखीय छोटी पत्तियां लगती थी उनके गिर जाने से। यहाँ पर उसके पर्ण आधार है वो एक चिन्ह जो रह जाते थे, और ली बेस उस पर रह जाते थे। और अग्रभाग पर शाखाओं पर शंकु पाए जाते थे। और लेपिडोडेंड्रन के बाइपोलर ग्रोथ पाई जाती थी। और इसमें इसके अंदर एक जो बार बार विभाजित होके जो वृक्ष चतुर्भुजी वृक्ष का वो आधार जो जड़ के नीचे लगता था, जो जल अवशोषी तंत्र के रूप में काम करता था, जिसे हम राइजोमॉर्फ कहते हैं। और एरियल और नीचे जो अंडरग्राउंड पार्ट जिसे हम राइजोमॉर्फ कहते हैं, और जिसके टिप पर राइजोस पाई जाती हैं। टीएस ऑफ स्टेम, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और ये तने का टीएस के अंदर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कॉर्टिकल और एंडोडर्मिस एंड स्टील। और इसमें ये मृदुत्वकीय का बना हुआ कॉर्टेक्स, और ये यहाँ पे सेकेंडरी कॉर्टिकल बंडल होने के बाद में 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। और एंडोडर्मिस लेपिडोडेंड्रोन वैस्कुलर में यहाँ पर लेपिडोडेंड्रोन वैस्कुलर के अंदर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल प्रेजेंट थे। स्टील ये प्रोटोस्टीलिक कंडीशन, और बाद में इसमें जो पित्त है बाद में बनती थी। और तो ये प्रोटोस्टील साइफोनोस्टीलिक के अंदर यहाँ पर जो है चेंज हो जाती थी। और इसकी टीएस के अंदर प्रोटोजाइलम एक रेडियली डेंट के समान ऊपर उभरा हुआ दिखाई देता था। और यहाँ पर प्रोटोजाइलम के गहरे कोन बनाकर एक माइक्रोफिलस ये स्पाइरली क्रम के अंदर मैनर में ये निकलते थे। और लीफ गैप यहाँ पर एब्सेंट थे। पित्त है जो मल्टी लेयर्ड है, जिसमें
मल्टी लेयर्ड पित्त, और ये मृदुत्कीय कोशिकाओं की बनी होती है। द्वितीयक वृद्धि एगर्टन क्नीमेटो ने कि इसमें द्वितीयक जो वृद्धि है वो यहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम विकसित होता था, जिससे इसमें सीड वाले प्लांट्स के विपरीत ये कैम्बियम यहाँ पर द्वितीयक फ्लोएम नहीं बनाती। द्वितीयक बीज पादपों, परंतु इसमें बीज सीड प्लांट से के विपरीत कैम्बियम वलय द्वितीयक फ्लोएम नहीं बनाती। और जो कॉर्टिकल पैरेन्काइमेटस है उसकी प्रेजेंस में द्वितीयक जाइलम रिपोर्ट की गई है, यानी कि यहाँ पर सेकेंडरी फ्लोएम की प्रेजेंस नहीं है। और इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर कोशिकाएं मैरिस्मेटिक का काम कर सकती थी और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करती थी, पेरिड्रम का भी निर्माण होता था। तो इसका कॉर्टिकल जो है वो काफ़ी बड़ा होता था। लेपिडोडेंड्रोन में सेकेंडरी कॉर्टिकल होना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और पेरिड्रम एक कॉर्क कैम्बियम जो बाहर की ओर मोटी भित्ति वाली एक सुबेरिन जिसमें कॉर्क कोशिकाएं और सेकेंडरी कॉर्टिकल बंडल आते हैं। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते थे, ये फाइबर कोशिकाओं द्वारा, जिसमें कोस्ट के समान कोशिकाएं बीच बीच में थी, और फाइबर कोशिकाएं ये रेडियली अरेंज थी, जिनके बीच में कुछ पतली कोशिकाएं पाई जाती थी, और ये उत्तकों के समान कार्य करती थी। लेपिडोडेंड्रोन का तना बहुत ऊंचा होता था और जाइलम कम मात्रा उपस्थित होने से सेकेंडरी कॉर्टिकल सेल अधिक मात्रा में बनता था, और इनके नष्ट होने पे स्टील चारों तरफ से घेरे हुए एक सुरक्षा का काम भी करते थे। और सेकेंडरी ये लेपिडोफिलम यानी लीव्स, जिसे कूट वंश लेपिडोडेंड्रोन की कूट वंश लेपिडोफिलम, पत्तियां शाखाओं पर लंबी और दूरी पर लगती थी, दूर स्थान पर स्टेम के, और ये स्मॉल, और साथ में इनमें एक वास्कुलर स्ट्रैंड होता था, और इसके डॉर्सल पर स्टोमेटा प्रेजेंट थे, और जहाँ पर निचली सतह पर एक ग्रूव पाया जाता था, जिसे रंध्र कई कतारों के अंदर पत्तियों पे लगे रहते थे एक एक समांतर, और पत्तियां टेस्टुडियस यानी कि पर्णपाती, जिसमें सीजनल गिरने के बाद न्यू पत्तियां आ जाती हैं, और एक कुशन लाइक पिरामिडल लाइक रेम्बॉइडल आकृति के लीफ बेस इसके तने पर रह जाते थे। तो पर्सिस्टेंट लीफ बेसिस एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसमें ये हायर प्लांट्स जिम्नोस्पर्म के साइकस से ये रिजम्बल करता है। लेपिडोडेंड्रोन में पिरामिडी कुशन लंबाई में अधिक व चौड़ाई में कम होता था, और लेपिडोफ्लॉइस में इसकी लंबाई कम चौड़ाई अधिक होती थी। तो डिफरेंट स्पीशीज़ में कुछ इनके स्ट्रक्चर जो है थोड़े से चेंज हो सकते हैं, और ये लेपिडोडेंड्रोन लेपिडोफ्लॉइस के ये स्ट्रक्चर, और कुशन के जिसमें टीएस के रिसर्च से ये पता चलता है कि ट्रायंगुलर थोड़ी दूरी पर स्लाइटली ये जिसमें इनकी शेप पिरामिड आकार का होता था। पत्तियों के लीफ स्कार के ठीक ऊपर एक छाप पाया जाता है, जो मान सकते हैं कि ये ल्यूग्यूल की परिस्थिति को रिप्रेजेंट करता है। लेपिडोफिलम का टीएस में इसकी पत्ती की जो शेप है वो ट्रायंगुलर थी, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल और स्टील।
आप एपिडर्मिस सबसे एक लेयर जो बाहर की ओर जिस पे रंध्र मिलते हैं, और एक स्केलेनकाइमेटस सेल की 6 से 8 लेयर जो रंध्रों के स्थान पर जनरली उपस्थित होती थी, एब्सेंट होती थी। और एक यहाँ पर मीज़ोफिल जो है वो वैस्कुलर बंडल को घेरते हुए यहाँ पर घेरते हुए घिरी हुई रहती थी, और ये इर्रेगुलर मैनर में बिखरी हुई, और जनरली ये मल्टी एंगुलर जो है सेल्स होती थी। और एक यहाँ पर पैलिसेड समान जैसे कोशिकाओं भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और दूसरा कि एंडोडर्मिस भी इसमें प्रेजेंट थी, जो प्रकाश या फोटोसिंथेसिस का काम करती थी। और स्टील एक बंडल शीट से कवर्ड जिसमें ट्रांसफ्यूजन सेल्स का ये बना हुआ है, तो रिजेंबल विद कैरेक्टर जिम्नोस्पर्म जैसे ट्रांसफ्यूजन सेल का होना एक, और साथ में ही ये मृदुत्कीय कोशिकाएं जिसमें सेकेंडरी भित्ति पर यहाँ पर जालिकावत स्थूलन है ना, इसका जो डिपोजिशन है वो पाया जाता था। और साथ में ही इसमें फ्लैटन जाइलम थोड़ा सा फ्लैटन, और इसमें पाई जाने वाली वाहिनिकाओं में सोपानवत स्थूलन पाया जाता था। और जाइलम और ट्रांसफ्यूजन उत्तक के बीच में फ्लोएम नीचे की ओर प्रेजेंट था। और इसी तरह से इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो इनके स्ट्रोबिलस ब्रांचेस पर आगे के पार्ट पर पाए जाते थे, और ये इलोंगेटेड, और इनके मिडिल जो मेन एक्सिस हैं उन पर स्पाइरली अरेंज, और साथ में ही एज ए छत्र सैव्रंथ और लिग्यूल जिसके ऊपर प्रेजेंट थे इनके साथ में, जहाँ पे स्पोरोफिल निकल रही है उनके साथ में लिग्यूल भी प्रेजेंट है, और आधार पर एक व्रंत बन रहा है, और इसके आगे का जो पार्ट है वो सैपत्र जैसा या स्केल जैसा दिखाई देता है। और ये पूरे आगे मुड़कर ये जो है स्पोरेंजियम को कवर कर लेता था, या एक तरह से उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता था। माइक्रोस्पोरोफिल में यहाँ पर बहुत सारे जो स्पोरोफिल पर माइक्रोस्पोरेंजिया लगते थे, और ये ऊपर की ओर लगे रहते थे इसमें, और कुछ ही मात्रा में यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम उपस्थित थे। और ये इनका विकास जो है कोन का विकास लेपिडोडेंड्रन के ऊपर लगने वाले जो कोन हैं उनका काफ़ी जो डेवलपमेंट हो चुका था, वहाँ सीड्स के जैसी संरचना यहाँ पर की अवस्था पर प्रगति कर चुका था, और इसको इसके अंदर देखा गया। तो यानी कि सीड जैसे बनने की अवस्था को इसमें लेपिडोडेंड्रोन, ये इस तरह से ये कड़ी है सीड और स्पोर को के बीच की, जिसमें जिनकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलते हैं टेरिडोफाइट से, लेकिन सीड बनने की और उनसे कुछ विकास की प्रक्रिया को इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखा जा सकता है।